हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू बायोटिक स्टॉक चैनल। कुछ दिन ड्यू टू द बैड हेल्थ मैंने डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आई विल ट्राई टू कंटिन्यू इट फ्रॉम मंडे एंड टुडेस एनालिसिस फॉर मंडे हाउ वी विल बी सीइंग द डाटा, कैसे लेवल को रीड किया जाएंगे, इंपॉर्टेंट कुछ लेवल उगल के आएंगे उसको हम लोग रीड करके टोटल एनालिसिस को फॉरवर्ड करेंगे। ओके, so as usual process we will be going first the daily time frame what is happening there। ओके, अभी डेली में हम लोग जब जाएंगे हम लोग सिंपल देखते हैं कि निफ्टी ने अराउंड द डेट ऑफ 26 अक्टूबर जब 200 ईएमए को टच किया था इसी जोन के आसपास, सॉरी आई हैव टू चेंज द कलर। ओके, इसी जोन के आसपास जब 200 ईएमए को टेस्ट किया था उधर से एक बुलिश प्राइस एक्शन हम लोग देख पा रहे हैं। अभी सिस्टम क्या है, एज द पिवोट स्ट्रक्चर वी आर स्टिल मंथली जो सीपीआर है उसके अंदर है एंड स्टिल जो H3 लेवल है मंथली का, दैट्स मीन जो कैमिला का एक बेहतरीन सेटअप होता है H3 का, उसके हम लोग नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं एंड दिस लेवल इज कम्स अराउंड द जोन ऑफ 19,356। सो दिस इज अ टॉप रजिस्ट्रेशन लेवल इन कमिंग डे। और वो लेवल को हम लोग एक नेकेड प्राइस एक्शन से भी देखेंगे कि ये देखिए एक ब्रेकडाउन जो सपोर्ट था इस वाले मीन इधर का सपोर्ट, ये वाले सपोर्ट उधर से इसको ब्रीच किया और उसी के पास हम लोग एक रिट्रेसमेंट के लिए आ रहा है। तो इन कमिंग ईयर दिस लेवल इज बी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग हायर टाइम फ्रेम से ट्रेड करना चाहते हैं, अब देखेंगे हायर टाइम का रिएक्शन काफ़ी स्ट्रांग होता है। सो ये 19,350 से 19,400 का एक लेवल काफ़ी रिएक्टिव लेवल होंगे। ठीक है, सो दिस इज द हायर लेवल वी हैव गॉटिंग फ्रॉम पिवोट स्ट्रक्चर। एंड और एक चीज़ सिंपल हम लोग इधर पर देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग इसको स्ट्रक्चर को शिफ्ट करेंगे इन आवरली बेसिस में, ठीक है, सो जिस 200 ईएमए को हम लोग को ब्रेक करके इसी कुछ जोन में हमारे ईएमए को ट्रेंडिंग बनाए थे, उसको अभी टेस्ट करने भी ये जा रहा है। ठीक है, सो हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक लाइन है इन आवरली बेसिस, अगर ये टच करता है और देखेंगे एज ए होल सब्जेक्ट ये सब कॉन्फ्लुएंस हो रहा है। दैट्स वाई 19,350 से 400 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। इंटरडे में उधर पर एक रिएक्टिव रिएक्शन आ सकता है एंड पॉसिबली दिस विल बी द रिएक्शन टू द डाउन साइड एज द प्राइमरी ट्रेंड मार्केट फॉल में था और अभी जो स्ट्रक्चर उगल के आ रहा है वो ऊपर की तरफ से जाने का कोशिश कर रहा है, दैट इज अ काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट। ओके, सो दिस इज द हावरली एंड डेली टाइम फ्रेम से जो हम लोग लेवल देख पा रहे हैं उसका एनालिसिस हुआ है। अभी हम लोग थोड़ा सा कुछ चीज़ों को नोटिस करेंगे, जैसे कि इंडिकेटर को अभी इधर से हटाएंगे एंड जस्ट इंडिकेटर को हटाता हूँ इधर से। एंड अब लोग अच्छी तरीके से एक चीज़ को देख पा रहे हो कि जस्ट नोटिस दिस वाज अ गैप, बट देखो गैप हाई को तोड़ नहीं पाया। ठीक, गैप हाई को तोड़ नहीं पाया और एक साइडवेज पहले सेल ऑफ आया, उसका पर थोड़ा सा रिकवरी दिखाया और एक क्लोज हुआ। इसी डे में भी अब देखो ये वाले हाई को तोड़ नहीं पाया और ऑलमोस्ट नियर डे लो के पास क्लोजिंग हुआ। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं जो गैप हो रहा है वो ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर को झेल रहा है। ठीक है, और वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि प्राइमरी जो ट्रेंड है हमारे मार्केट का, प्राइमरी जो ट्रेंड हमारे मार्केट का है वो बियरिश है। सो ऊपर की तरफ काफ़ी रेजिस्टेंस लाइन पड़ा है। तो एज ए इंटरडे ट्रेडर इफ यू try to spot that level, it will be the very much good for all। ठीक है, और ये यही लेवल हम लोग अभी इंटरडे में जाके डिस्कशन करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा डाटा क्या है बता रहा है तो उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, and or discussion just a minute before going to the data, we have to the check the daily basis on this parameter in how our equity market is behaving with all asset, that's mean gold, bond and USD INR। Okay,
So we are saying now Nifty 50 below the dismal line, this line, gold with respect to Nifty 50 ratio, this is the above dismal line, but this is a red brick fast front, which is kind of a bullish retracement in this ratio. Similar pattern, this is also here. Similar pattern, this is also here. Okay. So specifically, we more focused on the gold ratio, gold and Nifty 50 ratio, and this is the kind of a retracement we are getting, and price in similar way it is going up. Okay. And still see that based on the Renko chart, the most usable moving average, it is a below. So I never will be bullish. ठीक है। अब लोग सोचेंगे कि ट्विटर में कहीं की जगह में बताया गया कि बॉटम बन चुका है, एवरीथिंग इज डिस्काउंटेड हो चुका है, अभी बाई कर लो, ये कर लो, बट आई डोंट इंटरेस्टेड इन बाइंग बिकॉज सिंपल, अभी मार्केट को बुलिश होना है तो ये जो रेशियो है ये पूरा रिवर्स होना चाहिए, गोल्ड अंडर परफॉर्म करना चाहिए, इक्विटी आउट परफॉर्म करना चाहिए, तब जाके मैं कैश में जो इन्वेस्टमेंट करूँ फॉर स्विंग इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा दिखाऊंगा। अभी क्या है, जो जो पोजीशन पिछले बुलिस में है उसको ट्रेलिंग करके रखूंगा, आएंगे तो उसको जो टीएसएल होंगे वो होंगे तो मैं उसको बुक करके कैश में सीट करना पसंद करूंगा। I will be entering in swing when this pattern will be become bullish. Okay, so this is a kind of a small discussion about the future planning in how we will be managing our liquid cash for equity investment on on what kind of order we are expecting. So यही जब बनेंगे तब जाके हम लोग बनेंगे, और डेली मार्केट एनालिसिस में मैं इसको कवर करते रहूंगा। ठीक। सो दिस इज अ स्टोरी हैज हैपेंड बेस्ड ऑन द Nifty all asset and this. So now we are focusing to the data analysis. So in this picture we are seeing कि 9th नवंबर का एक्सपायरी का डाटा हमारे पास निकल के आ रहा है, और मैंने एक रेंज जस्ट सिलेक्टेड करके रखा है 19,000 से 19,500 के बीच निफ्टी में। सो हियर वी विल बी लुकिंग द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इज द 19,300। हम लोग देखेंगे इस सब लेवल को चार्ट में जाके, उसके बाद 19,400 एंड 19,500 का रजिस्ट्रेशन काफी टफ है। 19,200 में कॉल एंड पुट राइटर इज ट्राइंग टू मेक देयर विनिंग पोजीशन बोथ, बट एट द उस दिन के टक्कर लास्ट फ्राइडे में हमने देखा कि 19,200 में पुट को विन किया है, और इधर पर भी हम लोग देखेंगे कि काफी डीप आईटीएम में सेलिंग हुआ है। दैट्स मीन इट इज ए क्लियर कट इंडिकेटिंग कि जो पोजीशन बना रहा है बिग प्लेयर वो एक गैप अप का उन्होंने लगाया है, और हम लोग देख भी सकते हैं गिव निफ्टी या लास्ट डाउ जोन्स क्लोज एवरीथिंग इज अ पॉजिटिव क्लोजिंग। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि मंडे ओपनिंग should be gap up, and after gap up how will be the behaving market, that will be the discussion, the next part I will be cover, but now still this is the data structure, it is saying कि ये bullish hope का एक ओपनिंग है, और हमारे पास सिंपल अभी क्या है कि 19,300 में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट स्टिल सिटिंग, एंड जो मनी पावर का भी हम लोग पावर देखें कि ऊपर की तरफ से देखो 19,400 19,300 में 350 में काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग का पावर पड़ा है, बट इसी जोन में वो लोग फाइट करके घुसने की कोशिश कर रहे हैं। सो इट इज़ अ ट्रिल इंडिकेटिंग कि मार्केट ऐसे नहीं होंगे कि काफ़ी बुलिश हो जाएंगे या काफ़ी बियरिश हो जाएंगे। मोस्टली आप देखेंगे इंट्राडे में अगर लेवल वाइज सब कम करेंगे तो लेवल से आपको अच्छी अच्छी रिएक्शन मिलेगी। ओके, सो नाउ गो टू द इंट्राडे चार्ट, हाउ विल वी शुड प्रिपेयर on this chart. Okay, so I am going the chart, just a minute. Okay, now I have already marked some line and I will be explaining why this level was marked. Now आप लोग जो चार्ट, ये जो इंडिकेटर देख रहे हो ये और कुछ नहीं है, एक मेरा फेवरेट इंडिकेटर है, आईबी का इंडिकेटर है। ठीक है, इसमें से मेरे को काफी अच्छी हेल्प मिलता है। कैसा हेल्प मिलता है, किस तरीके से मिलता है, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, एक वाइड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, एंड दैट इज द देखो आईबी मीट दिस बिन ए। ये आईबी मीट मेरे से काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 25 अक्टूबर को एक
सेलर्स डोमिनेटेड डे था। सो इसका जब इसी ज़ोन के आसपास अगर कुछ रिएक्शन आएँगे, दैट विल बी द वेरी गुड रिएक्शन फॉर अस एंड वी आर सीइंग कि ये नए ज़ोन भी 19,302 और अब भी डाटा में हम लोग देखेंगे 19,300 में काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर है, ठीक है? सो इन टर्म्स ऑफ डाटा, इन टर्म्स ऑफ लेवल, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन टू मी। ठीक। एंड उसके बाद ये वाले हाई दैट्स मीन 25th अक्टूबर का हाई भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज़ ए सेलर डोमिनेटेड हाई जहाँ पर माना कि मार्केट नीचे की तरफ एक्सटेंशन किया था। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ डे वेरी इंपॉर्टेंट टू मी एंड दिस लेवल इज़ इंपॉर्टेंट टू मी। अगर अपसाइड ओपनिंग होता है, उधर से कुछ रिएक्शन आता है सो वी कैन कैच द मूव। ओके? सो दिस इज़ द लेवल एंड दिस इज़ द एक वी रिएक्शन दैट्स मीन वो जो जस्ट अ मिनट मैं डेट को एक बार बताता हूँ। ये देखिए आपका जो 23rd वाला जो डेट था, वहाँ पर जो क्लोजिंग का जो वी-अप था, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ये ऊपर की तरफ से रिजेक्शन मेरे को दिखाता है, तो इट्स अ काइंड ऑफ ए सेलिंग। अगर धरिए कि मार्केट 345 को क्रॉस कर जाता है, सो इट विल बी ट्रिगरिंग अ शॉर्ट कवर अप टू 19,004 दैट्स मीन इधर पर ये बुलिश पैटर्न बना के ऊपर की तरफ सस्टेन करता है, सो इसका नेक्स्ट स्टेशन इधर तक ट्रैवल कर सकता है। So this level helped me not only opening print analysis but also exit entry everything। ठीक है। और उसके बाद मैंने ये वाले एक लाइन को खींच के रखा है 19,483। दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, आगे जाके ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि इसी जोन में अब हम लोग देखेंगे डेली स्ट्रक्चर में काफी लो पड़े थे जिसको तोड़ के नीचे आया था प्राइस। ठीक। तो दैट्स वाई अपसाइड मैंने ये लेवल सब कुछ ड्रॉ किया है। डाउन साइड जो लेवल हम लोग को काफ़ी इंटरेस्टेड तरीके से ड्रॉ करना चाहिए दैट्स मीन ये वाली लाइन 19,123 और कल का लो, ये 2 लाइन हमको काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीकों से ड्रॉ करना है। ठीक है, अभी जस्ट वॉल्यूम प्रोफाइल का हेल्प अगर हम लोग लेंगे, जैसे कि इसी डे का अगर हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइल को ड्रॉ करेंगे तो जस्ट मिनट। अभी आप देख पा रहे हैं कि इसी डे में क्या हुआ था, इसी ज़ोन के अंदर एक डेवलपिंग, ठीक है, एक अच्छा खासा डेवलपिंग पीओसी पड़ रहा है। सो दिस इज अ सेलर डोमिनेटेड जोन। अगर प्राइस इधर पर घुसता है और कोई फॉलो थ्रू अपर की तरफ नहीं आता है, रादर सीव्स फ्रॉम द लोअर लो स्ट्रक्चर, सो यू कैन गेट ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस जोन फॉर मंडे इट्स टू मच इंपॉर्टेंट। इफ गैप अप ओपनिंग होता है एंड डाउन साइड दिस लेवल, ये जो जोन है, अगर गैप डाउन हो जाता है तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। और अगर फ्लैट ओपनिंग होता है सिंपल, तो हम लोग थोड़ा-सा धीरे ट्रेड करेंगे, जैसे कि इस वाले हाई को जैसे तोड़ा है, तोड़ के इधर पर सस्टेन किया है। तो अगर फ्लैट ओपनिंग करते के बाद इधर पर प्राइस आता है, जस्ट अ मिनट मैं एक बार चार्ट को बिग कर करूँ तो आपको समझ में आएँगे। सो जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ सी दैट कि ये वाले लेवल फ्लैट ओपनिंग किया और उसके बाद ये लो टूटा, सॉरी, इसका लो टूटा और इधर पर इससे कोई डब्ल्यू बॉटम बने, सो इट विल बी गेटिंग अ सपोर्ट और जो हमारे डाटा के लेवल से भी निकल के आता है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये बाउंस। ठीक है। और अगर वो फ्लैट ओपनिंग होके इधर ये जस्ट ऊपर की तरफ से जर्नी को फॉरवर्ड किया, दैट्स मीन इसी को हाई को तोड़ के इधर पर कुछ एम पैटर्न बनाया, तो ये इज ए काइंड ऑफ ए सेल। ठीक। So you have to be prepared in every kind of probability, like gap up, gap down, flat, everything. That's why I mark the every level in this chart. Okay. So नीचे की तरफ से जो जो जोन मेरे को मार्क करना है वो इसी का ये मार्क कर दूंगा। कलर में मत जाओ, मैंने पहले भी बताया कि ड्यू टू द जस्ट एक कलर में डार्क कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इस तरीके से मैं खुद को रखूँ और ओपनिंग प्रिंट कैसे हो रहा है उसके तरीके से एनालिसिस को फॉरवर्ड करूँ। ओके, नाउ यू आर सेइंग कि मैंने निफ्टी 50 में फोकस करके रखा है डेली मार्केट एनालिसिस, बैंक निफ्टी या अदर इंडेक्स में नहीं जा रहा। दैट्स मीन वो नहीं है कि ये जो जिस तरीके से हम लोग स्टडी कर रहे हैं उधर पर काम नहीं करेंगे। इट विल बी एप्लीकेबल इन ऑल काइंड ऑफ इंडेक्स स्टॉक एवरीथिंग, बट आई एम नैरो डाउनिंग माई वीडियो क्योंकि ये वीडियो भी छोटा होंगे और उससे आपको बेनिफिटेड मिलेंगे कि एक कॉम्पैक्ट लर्निंग के लिए, और वो आपके हिसाब से बैंक निफ्टी को अगर अपडेट करते हो तो इसी तरीके से चार्ट का प्रिपरेशन, इसी तरीके माइंडसेट प्रिपरेशन आप सब रख सकते हो और उधर से उसको जाते-जाते एक जस्ट वो होता है ना कि जैसे कि कुछ टिप्स या रिकमेंडेशन ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ मत समझो, जस्ट एक लर्निंग पर्पस में इसको कैच करो और अगर गैप अप ओपनिंग होता है जस्ट टू द अज़्यूम कि निफ्टी फॉलोइंग द ग्लोबल कूल एंड फॉलोइंग द गिफ्ट निफ्टी का जो क्लोजिंग है उधर से वो गैप अप ओपनिंग हो रहा है, तो उन दैट कॉन्टेक्स्ट एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से जितना लगता है
एज आई एम आईटीएम ट्रेडर सिंपली, तो 19,200 सी को पकड़ो और ये जो दो जोन इधर पर मार्क किया गया है, अगर प्राइस इसी तरीके का जोन होता है तो इधर से ये सेलिंग का अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा हाई मेरे को लगता है। दिस इज द काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशनल जोन, ठीक है। तो अब देख लेना कि इस जोन का रिएक्शन अब 175 से 198, ये दो जोन को मार्क करके रखो। और ओपनिंग कहाँ पर हो रहा है इसको प्राइस, एज द गैप ऑफ ओपनिंग अगर होंगे तो 19,300 का प्रीमियम चढ़ेंगे, सिंपल। तो वो चढ़ के का इसको बीच कर रहा है या जैसे रिजेक्शन पैटर्न कोई रिवर्सल पैटर्न बना रहा है इन टर्म्स ऑफ कैंडलस्टिक, सो जाके इसको आप सेल कर सकते हो। और मैं सेलिंग को ही क्यों बता रहा हूँ, व्हाई नॉट आई एम गिविंग द एनी एनालिसिस ऑन बाइंग, बिकॉज बाइंग इज नॉट काइंड ऑफ ए गेम जिसमें से आप आपको साइकोलॉजी को मैनेज कर पाएंगे, और अदर सेलिंग में आप अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ यू नो ऑलरेडी कि एज ए सेलर आपके गिफ्ट्स में रहेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कुछ क्वेरी कमेंट कुछ भी रहेंगे तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालना। एंड प्लीज़ आप लोग वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं चैनल पे करते हो, या थोड़ा सा शेयर भी करो, ये मेरे को मोटिवेट करेंगे या चैनल को ग्रोथ करने के लिए हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू।